हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में। फाइलम एनेलिडा के बारे में हम इस वीडियो में इसके जनरल कैरेक्टर्स एंड इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी संघ एनेलिडा के सामान्य लक्षण और इसके वर्गीकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाइलम एनेलिडा का कौन सा सदस्य होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ जो दी गई है उसको देखकर हम पहचान भी सकते हैं। ये एक अर्थवर्म है, ये एक केचुआ है जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अपना योगदान देता है। तो इसका सबसे ये फेमस एग्जाम्पल है। साथ ही साथ और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, इनको भी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो उन सब में सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, एनेलिडा शब्द को। द फाइलम एनेलिडा वाज ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी जो फाइलम एनेलिडा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से ओरिजिनेट हुआ है। और वो शब्द लैटिन भाषा का कौन सा है? एनुलस। एंड ग्रीक भाषा के ईडियोस, जिसका मतलब होता है फॉर्म, और एनुलस का मतलब होता है ए लिटिल रिंग, यानी इनका जो शरीर होता है उसमें लिटिल रिंग के समान संरचना यानी फॉर्म्स पाई जाती है, इसलिए इसको एनेलिडा नाम दिया गया है। एनेलिडा आल्सो नोन एज द रिंग्ड वर्म। एनेलिडा को रिंग्ड वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। रिंग वर्म के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके शरीर में रिंग के समान, एनुलस के समान संरचनाएँ पाई जाती है। साथ ही साथ इनको सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड पाई जाती है। नेम ऑफ फाइलम एनेलिडा वाज कॉइन्ड बाय लामार्क। लामार्क द्वारा एनेलिडा शब्द का प्रतिपादन किया गया था फॉर द सेगमेंटेड वर्म्स। जो भी सेगमेंटेड वर्म्स थे, कृमि थे, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि वर्म्स हम ये भी एस्केलमेंथीज में भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम जो प्लेटिहेलमिन्थीज है उसमें भी पढ़ते हैं वर्म्स के बारे में। लेकिन ये भी वर्म्स होते हैं, लेकिन ये परजीवी के रूप में कमी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी बॉडी वर्म्स के समान होती है। लेकिन उनसे प्लेटिहेलमिन्थीज और एस्केलमेंथीज की तुलना में इनका जो शरीर होता है वो सेगमेंटेड होता है। एनेलिडा इज़ ए लार्ज फाइलम। इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़े हैं उनकी तुलना में एनेलिडा एक बड़ा फाइलम है। इन विच इंक्लूड्स रैगवर्म्स, जिसके अंदर रैगवर्म्स शामिल हैं जैसे कि नेरीज, अर्थवर्म शामिल हैं और लीचेज शामिल हैं, यानी जोंक शामिल होते हैं। अब हम इसके फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, सामान्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज़ के बारे में। तो यानी जातियों की संख्या के आधार पर इनमें लगभग 17,388 17,388 स्पीसीज़ रिपोर्ट की गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। संसार भर से ये स्पीसीज़ रिपोर्ट की गई है। 2021 का ये डाटा है। हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें तो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी अधिकांश जो इनके जीव होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं वो जलीय आवास में पाए जाते हैं। एंड सम आर इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्थलीय भाग पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अर्थवर्म एक टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पर पाया जाता है। जब अधिकांश हमने ये कहा है कि मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, उनमें भी मोस्टली वो मैराइन हैबिटाट में यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं। एंड सम आर इन द फ्रेश वाटर, और कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अब इसमें जो चाहे वो एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जा रहे हों या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाए जा रहे हों, उनमें से अधिकांश सदस्य तो फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य उसमें परजीवी के रूप में यानी पैरासाइटिक के रूप में पाए जाते हैं। अब पैरासाइटिक के रूप में जो पाए जाते हैं उन सब में यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है लीचेज, जोंक इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर के संगठन की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी उत्तक स्तर पर जो अंग स्तर प्रकार का जो शारीरिक संगठन है वो पाया जाता है। लोकोमोशन, गमन की हम बात करें तो इसमें क्रावलिंग प्रकार का और स्विमिंग प्रकार की लोकोमोशन हमें देखने को मिलती है, लेकिन लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। इससे पहले लोकोमोटरी ऑर्गन हमें कहीं न भी देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पहली बार लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि काइटिनस सीटी के रूप में, पैरापोडिया के रूप में और शक्कर के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो कि सीटी के रूप में,
पैरापोडिया के रूप में और शक्कर के रूप में पाए जाते हैं। इनके द्वारा लोकोमोशन यानी गमन की प्रक्रिया होती है। बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, आप देख भी पा रहे हैं, बरोविंग होती है और ट्यूबिकोलस होती है, यानी लंबी बिल बनाने जैसी होती है और ट्यूब के समान इनका शरीर होता है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी इनके शरीर 3 जर्म लेयर से बना हुआ है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है। बॉडी प्लेन की बात करें, शरीर के प्लेन की बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन इनमें पाया जाता है, यानी पूरे शरीर को एक ट्यूब के समान संरचना माना जाता है। और इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से शुरू होकर एनस तक ख़त्म होती है, उसको भी एक ट्यूब के समान माना गया है। तो इनका शरीर एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब जैसी संरचना कहा गया है और माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनमें बॉडी स्ट्रक्चर यानी इनका जो शरीर का संगठन जो होता है, इनके बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस पाई जाती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, एक ही लेयर पाई जाती है। और उसके बाहर एपिडर्मिस के बाहर थिन क्यूटिकल, एक पतली क्यूटिकल पाई जाती है जो इनकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। इनमें मसल्स भी पाई जाती है, इसमें मस्कुलेचर्स पाए जाते हैं जो कि सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के रूप में पाए जाते हैं। सेगमेंटेशन, खंडीभवन की बात करते हैं क्योंकि पहली बार ट्रू सेगमेंटेशन संघ एनेलिडा से देखने को मिलता है। तो बॉडी सेगमेंटेड होती है जो कि वास्तव में मेटामेरिकी सेगमेंटेड होती है। इसका मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन इन बायोलॉजी इज़ द डिवीजन ऑफ सम एनिमल एंड प्लांट बॉडी प्लेन्स इनटू ए सीरीज ऑफ रिपीटेटिव और सेगमेंट्स और ऑर्गन्स, यानी एक सेगमेंट में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो दूसरे सेगमेंट में भी ऑर्गन्स का रिपीटेशन होना वास्तविक सेगमेंटेशन को दर्शाता है। और यहाँ पर ऐसा ही होता है कि एक सेगमेंट में जो ऑर्गन्स जो पाए जा रहे हैं वो दूसरे सेगमेंट में भी वही ऑर्गन रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार के सेगमेंटेशन को ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं, जो कि बाहरी रूप से भी आपको सेगमेंट दिखाई पड़ता है और आंतरिक रूप से भी वो सेगमेंटेड होता है। ईच सेगमेंट्स आर कॉल्ड सोमाइट्स, प्रत्येक जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम सोमाइट्स या मेटामर्स कहते हैं। बॉडी सिमेट्री के बारे में, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, द्विपार्श्व इनमें समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति की शुरुआत प्लेटियल मंतीज से ही हो जाती है। बॉडी कैविटी, बॉडी सिलोम इज़ प्रेजेंट, बॉडी में सिलोम पाई जाती है, यानी ये एनिमल्स सिलोमेट होते हैं। इनमें जो सिलोम पाई जाती है वो साइजोसील टाइप की बॉडी कैविटी होती है। जो सिलोम होती है उसके 2 टाइप होते हैं, साइजोसिलोम एक होते हैं और दूसरे एंट्रोसिलोमेट होते हैं। तो यहाँ पर जो सिलोम पाई जाती है वो साइजोसील प्रकार की पाई जा रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यानी पाचन तंत्र की बात करें तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब आप जानते ही हैं कि माउथ और एनस का पाया जाना कंप्लीट डाइजेस्टिव को ट्यूब को दर्शाता है। डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, कोशिका के बाहर की तरफ पाचन होता है। पहले सेगमेंट को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं और लास्ट सेगमेंट को हम पाइजेडियम कहते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इससे पहले हम किसी भी फाइलम में हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है और वो कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है, साथ ही साथ वो बंद प्रकार का यानी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बंद प्रकार का यानी क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है उसका मतलब ये है कि उनमें जो फ्लूइड बह रहा है जो नलियों में, वो ऊतकों में या जो टिश्यूज़ हैं या कोई सेल्स हैं उनके ऊपर जाकर वो जो फ्लूइड है वो गिरता नहीं है, वो हमेशा एक नलियों के अंदर बहता रहता है, ट्यूब के अंदर बहता रहता है। तो इस प्रकार के हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के रूप में श्वसन जो पिगमेंट्स होते हैं उनके रूप में यहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डेट डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है। ह्यूमंस में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, लेकिन एनेलिडा में जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है वो उसमें जो फ्लूइड पाया जा रहा है जो प्लाज्मा है उसी में घुला हुआ पाया जाता है। इस प्रकार के हीमोग्लोबिन को हम इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं और कई बार इसको इरिथ्रोक्रोनिन भी नाम दिया जाता है, इरिथ्रोक्रोनिन भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की।
श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन में कई प्रकार से होता है। इनकी जो मॉइस्ट स्किन है, जो नम त्वचा है, वो श्वसन का कार्य करती है, यानी इनकी जो बॉडी सरफेस है, शरीर की सतह है, उसके द्वारा श्वसन होता है। पैरापोडिया, जो पैरापोडिया से शरीर पर पाए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक पैरापोडिया दिखाया गया है, ये पूरा एक पैरापोडिया है। तो इस पैरापोडिया के द्वारा भी श्वसन में मदद मिलती है। साथ ही साथ कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें गिल्स भी पाए जाते हैं, गलफड़े भी पाए जाते हैं, उनके द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में इनमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं और ये 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। नेफ्रिडिया जो होते हैं प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी में वे पाए जाते हैं। हेल्प इन एक्सक्रीशन, जो कि एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर एक्सक्रीट अमोनिया, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो मैराइन वाटर में या फ्रेश वाटर में जो पाए जा रहे हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि जो लीच होंगे और जो पोलिकीट्स होंगे, उनके द्वारा अमोनिया का सिक्रीशन किया जाएगा। इस प्रकार के एनिमल्स को हम अमोनोटैलिक कहते हैं, जो कि उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज एक्सक्रीट यूरिया, और जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होगी वो यूरिया का उत्सर्जन करती है। जैसे कि हम जानते हैं अर्थवर्म एक्सक्रीट 40% यूरिया, यानी अधिकांश ये यूरिया, इसलिए इसको यूरियोटेलिक कहते हैं। 20% अमोनिया एंड 40% अमीनो एसिड ये एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अगर बारिश का जब टाइम होता है, जब पानी अच्छे से धरती पर आ जाता है, जहाँ पर अर्थवर्म रह रहे होते हैं, उस समय पानी की अधिक मात्रा के दौरान ये अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, यानी अधिकांश जो 40% इनमें अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। नर्वस सिस्टम इसमें पूरी तरह से विकसित प्रकार का पाया जाता है, जिसको हम ब्रेन की संज्ञा देते हैं, और ब्रेन यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया के रूप में पाया जाता है। नर्व कोड भी इनमें पाई जाती है, लेकिन नर्व कोड यहाँ पर डबल पाई जाती है और सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल भी होते हैं एंड बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल जैसे कि नेरीज है, और बाइसेक्सुअल जैसे फेरेटिमा है, और लीची जो है, जोंक है जो हैं, लीच जो हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनको हम हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का पाया जाता है। क्लीवेज इनमें स्पाइरल सर्पिल प्रकार का और विदलन डिटर्मिनेट, जो इनमें डिटर्मिनेट टाइप का भी पाया जाता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी होता है, यानी अधिकांश जो सदस्य होते हैं इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन सम इन द ट्रोकोफोर, कुछ में ट्रोकोफोर लार्वा पाई जाती है, जैसे कि नेरीज में ट्रोकोफोर लार्वा पाई जाती है। सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि टेंटाकल्स पाए जा रहे हैं, जो कि पेड़ टेक्टाइल ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। पाल्प्स पाए जाते हैं, जो कि पेड़ होते हैं, और सेंस फॉर टच, जो कि टच के लिए, टेस्ट के लिए और स्मेल के लिए काम करते हैं। सीरी पाई जाती है, जो टेक्टाइल ऑर्गन है अगेन। फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती है, जो कि बाहर लाइट का और डार्क का ज्ञान कराती है। दीज एनिमल पोजेज रीजनरेशन पावर, इन एनिमल्स में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी जो फाइलम एनेलिडा है इसके वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैरापोडिया, पैरापोडिया का उपस्थित होना या इनका अनुपस्थित होना इस फाइलम का जो वर्गीकरण किया गया है उसका आधार हो सकता है। सीटी का पाया जाना या उनका नहीं पाया जाना ये भी आधार हो सकता है। इसके अलावा और दूसरे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, उनके आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर 4 क्लासेस हैं। पहली जो क्लास है पोलिकीटा, नेक्स्ट क्लास है ओलिगोकीटा, थर्ड जो क्लास है हिरुडिनिया, एंड फोर्थ जो क्लास है वो है आर्की एनेलिडा। एक एक के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट जो क्लास है वो है पोलिकीटा। पोली का मतलब होता है मैनी, और चीटा मतलब ब्रिस्टल्स और हेयर, यानी इनमें जो सीटी पाई जा रही है वो बहुत सारी पाई जा रही है। सीटी इनमें न्यूमेरियस होती है, इनमें सीटी न्यूमेरियस होती है ऑन लेटरल पैरापोडिया, और इनके जो लेटरल पैरापोडिया है उनके ऊपर ये पाई जाती है। इसका मतलब पोलिकीटा में पैरापोडिया भी पाए जाते हैं और पैरापोडिया के ऊपर सीटी पाई जाती है, और पैरापोडिया यहाँ पर और जो सीटी है वो लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम कर रही है। सीटी एग्जिस्ट एज बंडल्स, सीटी बंडल्स के रूप में यानी समूह के रूप में पाई जाती है।
दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्रिस्टल वर्म। इनको सामान्य रूप से ब्रिस्टल वर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनमें जिनके पैरापोडिया के ऊपर जो हेयर्स या जो सीटी लगी हुई है, या जो जिनको हम ब्रिस्टल कह रहे हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। इनको ब्रिस्टल वर्म्स भी कहते हैं। चीफली मैराइन, अधिकांश इनके सदस्य मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, एंड सम आर इन फ्रेश वाटर। सेगमेंटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों प्रकार का पाया जाता है, यानी बाहरी रूप से भी आपको शरीर खंडित दिखाई पड़ता है और आंतरिक रूप से भी शरीर इनका खंडित होता है। ईच बॉडी सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ फ्लैशी लेटरल पेडल लाइक ग्रोथ दैट इज कॉल्ड द पैरापोडिया। इनके शरीर के हर प्रत्येक सेगमेंट के दोनों तरफ एक एक में एक पैरापोडिया पाया जाता है। जैसे कि ये इनका बॉडी है, ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट के इस तरफ और इस तरफ एक एक पैरापोडिया पाए जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में एक और पैरापोडिया, ये एक पैरापोडिया, ये एक पैरापोडिया और ये एक पैरापोडिया, और यहाँ पर एक पैरापोडिया और पाए जाते हैं। तो ये पैरापोडिया के ऊपर इस तरह से काइटिन की सीटी लगी हुई होती है, जो कि गमन करने में भी मदद करती है। तो पैरापोडिया एक्चुअली स्पेसिफिक कार्य कर रही है, जो लोकोमोशन का भी काम कर रही है और रेस्पिरेशन का भी काम करती है। इनमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, क्योंकि क्लाइटेलम ओलिगोकीटामी यानी अर्थवर्म की क्लास में पाया जाता है। हाईली वेस्कुलर गिल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन मोस्ट लार्ज साइज पोलिकीड्स यूजेस फॉर गैस एक्सचेंज, यानी इनमें गिल्स पाए जाते हैं पोलिकीटा में। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेटरल बडिंग के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसमें सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, इसलिए इन जीवों को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनके अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी वहाँ पर ट्रोकोपोर लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि रेगवर्म्स, जिसको हम क्लैम वर्म भी कहते हैं, या सैंडवर्म्स, मिट्टी में ये पाया जाता है, बिल बनाकर ये पाया जाता है। ये नेरीज है, इसकी नेरीज की रिप्रोडक्टिव स्टेज हिट्रोनेरीज कहलाती है। इन रिप्रोडक्टिव स्टेज इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू, इसकी रिप्रोडक्टिव अवस्था में इसका शरीर दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग कहलाता है एटोक और दूसरा भाग कहलाता है एपिटोक। एटोक वाला जो रीजन है वो एंटीरियर रीजन होता है, जो कि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। पोस्टीरियर जो रीजन होता है, जिसको हम एपिटोकी कह रहे हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। और इस पूरी अवस्था का जो परिवर्तन होता है, इस पूरी अवस्था के परिवर्तन की जो फेज है उसको हम एपिटोकी कहते हैं। यानी एपिटोकी वो अवस्था है जिसमें नेरीज को हिट्रोनेरीज में बदला जाता है, या इसमें इसकी ये लैंगिक अवस्था है। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, इसको सी माउस कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र में पाया जाता है और माउस के समान होता है, इसलिए इसको सी माउस नाम दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है कीटोप्टेरस, जिसको पेडल वर्म भी कहते हैं, और इस पेडल वर्म में बायोलुमिनिस्केंट नेचर पाया जाता है। ये कीटोप्टेरस है। इनके जो ये डोर्सल जो ये ग्रूव्स हैं या जो सीरी पाई जा रही हैं, ये जिनको हम नोटोपोडिया कहते हैं, ये मूव होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो पेडल के समान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको पेडल वर्म्स कहते हैं। और इनमें बायोलुमिनिस्केंट यानी इनकी शरीर के द्वारा इनमें लाइट एमिट की जाती है, एक प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, इस नेचर को हम बायोलुमिनिस्केंस कहते हैं। एरेनिकोला, जिसको हम लगवर्म कहते हैं, ये है एरेनिकोला। ये एक ब्रांच के रूप में, एक शाखा के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, और आप इसमें देख सकते हैं इसमें बाहर एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। पोलिनोई, पोलिनोई को हम स्केल वर्म कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर स्केल के समान, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, उसके समान दिखाई पड़ता है। सबेला, जिसको हम पिकॉक वर्म कहते हैं, ये पिकॉक वर्म जैसे कि पिकॉक में पिकॉक जो मोर होता है उसमें जो फीजर जो दिखाई पड़ते हैं उस तरह का होने के कारण इसको ये नाम दिया गया है। और भी एग्जांपल है जैसे कि यूनिस है, टेरेबेला है, सेबेलेरिया है एंड ग्लाइसेरा है। तो ये कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि एग्जांपल है पोलीकीटा के। नेक्स्ट जो क्लास है वो है ओलिगोकीटा, जिसमें अर्थवर्म शामिल है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सीटी का मतलब होता है हेयर, यानी इनमें सीटी की संख्या फ्यू कुछ पाई जाती है जो एम्बेडेड इन द स्किन, जो कि शरीर के अंदर जो इसकी स्किन है, एपिडर्मिस है, उसके अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं, क्योंकि जब आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे कि अर्थवर्म तो टेरिस्ट्रियल में भी पाया जाता है, तो ओलिकीटा के अधिकांश सदस्य
स्थलीय आवास पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य इसके फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। सेगमेंटेशन इनमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का पाया जाता है। पैरापोडिया इनमें नहीं पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन इनमें क्लाइटेलम पाया जाता है और वेल डेवलप होता है एट द सेक्सुअल मैच्योरिटी। दिस क्लाइटेलम इज ए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द कोकून फॉर्मेशन। एक ग्रंथीय संरचना होती है जो कि कोकून फॉर्मेशन में मदद करती है। ओलिगोकीटा के सदस्य हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी उभयलिंगी होते हैं। इनके शरीर में नर और मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, प्रजनन अंग पाए जाते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी शरीर के बाहर इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है जो कि कोकून में हो संपादित होती है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, यानी नो लार्वल स्टेजेस, कोई लार्वावस्था इनमें नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में इसमें जैसे कि ट्यूबिफैक्स, जिसको ब्लड वर्म कहते हैं, ये वास्तव में खून में वर्मी कर्मी के समान नहीं पाया जाता है, बल्कि ये रेड कलर होने के कारण, इसका ब्राइट रेड, चमकीला रेड होने के कारण और ये वर्म जैसी संरचना, एक ट्यूब के समान संरचना होने के कारण इसको ये नाम दिया गया है। ब्राइट रेड कलर होता है। ये फ्रेश वाटर में, वाटर फाउंड इन द मडी और सीवेज वाटर में ये जनरली देखने को मिलता है और हेल्प इन वाटर प्यूरिफिकेशन। और इसका सिग्निफिकेशन पानी को स्वच्छ करने में, वाटर प्यूरिफिकेशन करने में इसका रोल होता है। नेक्स्ट है ब्रेंकियोपडेला। ब्रेंकियोपडेला यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये क्रेफिश वर्म भी कहते हैं। आपको जो ये बड़ा क्रेफिश, ये इतना बड़ा क्रेफिश जो है वो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और इसके ऊपर छोटे छोटे आपको कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये है ब्रेंकियोपडेला, जो कि पैरासाइटिक के रूप में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है आइसेनिया फेटिडा। आइसेनिया फेटिडा, जिसको रेड रिंगर भी कहते हैं। रेड रिंगलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर का पाया जाता है और वास्तव में ये एक अर्थवम होता है जो इंडिया में, जो भारत में सामान्य रूप से जो कंपोस्ट बनाने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फेरेटिमा पास्तुमा, जिसको इंडियन अर्थवम कहते हैं। लुम्ब्रिकस, ये भी अर्थवम की एक जीनस है। मेगास्कोलेक्स, ये अर्थवम के कुछ एग्जांपल्स हैं, जीनस हैं। डैरो और कीटोगेस्टर, ये कुछ ओलिगोकीटा के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हिरुडिनिया। हिरुडो का मतलब होता है लीच, यानी जोंक, क्योंकि जोंक के बारे में आप फेमिलियर हैं कि जोंक खून पीने का काम करते हैं, रक्त को ग्रहण करने का काम करते हैं। सो दे आर आइदर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइटिक के रूप में पाए जा सकते हैं। ये क्योंकि ये शरीर के बाहर की तरफ परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक्टोपैरासाइटिक कहते हैं। साथ ही साथ ये पैरासाइटिक के रूप में जब पाए जाते हैं तो ये खून पीने का, यानी ब्लड को ग्रहण करने का काम करते हैं और ऐसे जीवों को हम सैंग्विवोरस कहते हैं। इनकी बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट, इनके शरीर में जो संरचना होती है वो इनमें फिक्स नंबर में, लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं, जो लगभग 33 के अनुपात में पाए जाते हैं। देयर आर 5 पेयर्स ऑफ आई, इनमें 5 जोड़ी आंखें पाई जाती है, यानी लगभग 10 आंखें इनमें पाई जाती है। सेगमेंटेड आर मार्क एक्सटर्नली बाय द सेकेंडरी रिंग्स, इनमें सेगमेंटेड जो बॉडी पाई जा रही है उसके अलावा इनमें सेकेंडरी रिंग्स, यानी सेगमेंट, जैसे कि एक सेगमेंट है, इनके बीच में हमें एक लाइन और दिखाई पड़ती है, तो सेकेंडरी जिनको रिंग्स या एनुलाई कहा जाता है वो भी इनमें पाई जाती है। यूजुअली विथ ए स्मॉल सेक्टोरियल एंटीरियर सकर, इनमें 2 सकर पाए जाते हैं, एक स्मॉल छोटा सकर होता है, एक लार्ज सकर होता है। जो स्मॉल सकर होता है वो एंटीरियर यानी माउथ की तरफ पाया जाता है और जो बड़ा जो सकर होता है वो पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये पोस्टीरियर सकर है, ये बड़ा होता है, आगे की तरफ जो सकर होगा वो छोटा होगा। पैरापोडिया एंड हेड अपेंडेजेस इनमें नहीं पाए जाएंगे। एक्सक्रीटिव ऑर्गन के रूप में इनमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जो कि मेटानेफ्रिडिया के फॉर्म में पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। टेक प्लेस विद इन द कोकून सिक्रेटेड बाय द क्लाइटेलम, और जो ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया कोकून के अंदर होती है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट हीरुडिन, सलाइवरी ग्लैंड, इनकी जो लार ग्रंथियाँ हैं उनमें हीरुडिन नामक एक पदार्थ निकलता है जो कि एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है, तो कंटिन्यू ये रक्त का ग्रहण करते रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एकैंथोपडेला,
पैरासाइट ऑन सॉल्मन, सॉल्मन जो एक मछली है उनके ऊपर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। हिरुडो टाइपिकली लीच विच इज़ पैरासाइट ऑन वर्टिब्रेट्स, एक सामान्य रूप से जो लीच पाया जाता है और ये वर्टिब्रेट्स के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। हिरुडो मेडिसिनलिस, हिरुडो मेडिसिनलिस को यूरोप में मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इनके द्वारा जो इम्प्योर ब्लड है उसको सक किया जाता है, इसलिए इनका सिग्निफिकेंस मेडिसिनल होता है और ये एक फ्रेश वाटर लीच होता है। ग्लोसिफोनिया, ग्लोसिफोनिया एक फ्रेश वाटर, अगेन फ्रेश वाटर लीच होता है। पैरासाइट ऑन एक्वेटिक स्नेल, जो कि जो एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो स्नेल पाए जा रहे हैं, स्नेल एक्चुअली मोलस्का का सदस्य है, उसके ऊपर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। देन है फिशिसिकोला, ये फ्रेश वाटर और मैनाइन वाटर में पाए जाते हैं, इसकी अलग अलग जातियाँ अलग अलग हैबिटाट में पाई जाती है। देन है पोंटोपडेला, पोंटोपडेला आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसको कहते हैं स्केट सकर लीचेज, इसको मैराइन लीच भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र में जो वर्टिब्रेट्स या मछलियाँ जो पाई जा रही है उनके ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। देन है ओजो ब्रेंकस, ओजो ब्रेंकस जो है पैरासाइट ऑन टर्टल एंड क्रोकोडाइल, ये जो टर्टल जो होते हैं समुद्र के अंदर जो टर्टल पाए जाते हैं या क्रोकोडाइल हैं उनके ऊपर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एलुस्टोमा जिसको हॉर्स लीच कहते हैं। नेक्स्ट है हिरुडिनेरिया मेलिलेंसिस, ये एशियन मेडिसिनल लीचेज कहलाता है। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा जिसको इंडियन कैटल लीच कहते हैं, क्योंकि ये भारत में जो कैटल्स जो होती हैं, मवेशी जो होते हैं, गाय भैंस जो होती हैं, उनके ऊपर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। देन है हीमोडिप्सा सिल्वेस्ट्रिस, इसको इंडियन लीच के नाम से जाना जाता है। देन है फाइटोपडेला जिसको टेरिस्टल लीच के नाम से जाना जाता है। आप इनकी पिक्चर अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस टर्टल में आपको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्लास है वो है आर्की एनेलिडा। आर्की का मतलब होता है फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव एनेलिड्स होते हैं, इसलिए इसको आर्की एनेलिडा में रखा गया है। ये मेराइन, ब्रैकिस और फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं। बॉडी इनकी छोटी, सिंपल और इलोंगेटेड और वर्मी फॉर्म, वर्म के समान दिखाई पड़ती है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इनडिस्टिंक्ट होता है, लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है, यानी बाहरी रूप से आपको खंडीभवन शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आंतरिक रूप से इनका शरीर खंडित होता है। सीटी एंड पैरापोडिया यूजुअली नहीं पाए जाते, यानी एब्सेंट होते हैं। हेड के ऊपर सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाई जाती है, जैसे कि पोलिकीटा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पोलीगोर्डियस जिसको प्रिमिटिव एनेलिड्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कई बार लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स उन जीवों को कहते हैं जिनकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत कम बच चुकी है, उनको हम लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोड्रिलस, प्रोटोड्रिलस और इसका और एग्जाम्पल है जिसके बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बात हुई फाइलम एनेलिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात। उम्मीद है इस वीडियो में आपको फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स और इसके वर्गीकरण के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल।